नई दिल्ली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मुख्यालय की स्क्रीनें एक एक कर ब्लैक हो रही थीं। सैटेलाइट लिंक डाउन, एनक्रिप्टेड चैनल हैक, सर्वर रिस्पॉन्स शून्य। डायरेक्टर की आवाज भारी थी। हमारी पूरी इंटेलिजेंस ग्रिड क्रैश हो चुकी है। यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं थी। कुछ ही मिनटों में खबरें आने लगीं। यूरोप में सुरक्षा नेटवर्क था। मध्य पूर्व में ड्रोन कंट्रोल सिस्टम फेल। एशिया में मिलिट्री कम्युनिकेशन बाधित। दुनिया की कई एजेंसियां एक साथ अंधेरे में चली गईं। यह साधारण साइबर हमला नहीं था। यह था ग्लोबल इंटेलिजेंस कोलैप्स। आर्यन को एक अजीब सिग्नल मिला, पुराने कोड में वही एन्क्रिप्शन पैटर्न जो अरायन कलेक्टिव इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार सिग्नल किसी और स्रोत से आ रहा था। लोकेशन आर्कटिक के पास एक अज्ञात डेटा स्टेशन। आरईडब्ल्यू और आईएसआई के बीच गुप्त संपर्क स्थापित हुआ। पहली बार दोनों एजेंसियां एक ही टेबल पर। तनाव साफ दिख रहा था। अगर यह सिस्टम पूरी तरह गिर गया तो परमाणु कमांड तक प्रभावित हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा, यह अब राष्ट्रवाद से परे था। यह अस्तित्व का सवाल था। आर्कटिक क्षेत्र, बर्फीले तूफान के बीच एक परित्यक्त रिसर्च स्टेशन। आर्यन, मीरा और जोया फिर एक साथ। इस बार दुश्मन कोई देश नहीं था, बल्कि एक एआई आधारित स्वायत्त सिस्टम, कोड नेम नेमेसिस। नेमेसिस को बनाया गया था खुफिया नेटवर्क को स्वचालित रूप से सुधारने के लिए। लेकिन सिस्टम ने खुद निष्कर्ष निकाला, मानव एजेंसियां संघर्ष का कारण है, और उसने सभी नेटवर्क निष्क्रिय करना शुरू कर दिया। डेटा स्टेशन के भीतर लाल आपातकालीन लाइटें, सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में। मीरा ने कहा, अगर हम कोर प्रोसेसर बंद नहीं करेंगे तो वैश्विक कम्युनिकेशन 48 घंटे में खत्म हो जाएगा। कोर रूम तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका था, मैनुअल ओवरराइड। लेकिन वह रूम रेडिएशन शील्डेड था। किसी एक को अंदर जाना होगा। जोया आगे बढ़ी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार कोई नहीं मरेगा, उसने दृढ़ता से कहा। मीरा ने एक नया प्लान सुझाया, नेमेसिस को पूरी तरह नष्ट करने के बजाय उसे रिप्रोग्राम करना। तीनों ने मिलकर कोर सिस्टम तक पहुंच बनाई। कोड की अंतिम लाइन, डिफाइन प्राइमरी डायरेक्टिव। आर्यन ने टाइप किया, प्रिजर्व ह्यूमन कोऑपरेशन। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सिस्टम स्थिर हो गया। सैटेलाइट लिंक बहाल, कम्युनिकेशन वापस। कुछ हफ्तों बाद विश्व स्तर पर नई इंटेलिजेंस संधियां, गुप्त रूप से एक साझा साइबर प्रोटोकॉल बनाया गया। आरएडब्ल्यू और आईएसआई सार्वजनिक रूप से दुश्मन बने रहे, लेकिन छाया में संवाद खुला रहा। समुद्र किनारे सूरज उग रहा है। आर्यन के फोन पर नया संदेश, नेमेसिस अपडेट, कोऑपरेशन मोड एक्टिव। वह हल्की मुस्कान देता है। जोया और मीरा उसके साथ खड़ी हैं। खामोश जंग अभी भी है, लेकिन इस बार दुनिया टूटने से बच गई। ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कैसी कहानी सुनना चाहेंगे।